हेलो एवरीवन, लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। हम हिस्ट्री क्लास 6 की चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो पेपर 2 है, लास्ट ईयर रिजल्ट कैसा रहा था, उसी के बिहाफ पर मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, साथ ही साथ समझाने की। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि इसमें टॉपिक का नाम है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। कब्रें पता ही है आपको, जहाँ पे हमें दफनाया व्यक्तियों को दफनाया जाता है। सबसे पहला कि प्राचीन दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है, क्या है? ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद होता है हमारा ऋग्वेद, जिसका 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे हम सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। देवी देवताओं में स्तुति से रचे गए हैं। इनमें 3 देवताओं का जिक्र हुआ है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्निदेव देवता आग के देवता होते हैं, इंद्र युद्ध के देवता होते हैं, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैधानिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को बांटकर स्वर स्वयं मतलब खुद से पढ़ना कंठस्थ करवाते थे। सुक्तियों के रचयिता और सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं महिलाएं भी करती थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम लोग संस्कृत को पढ़ते हो, जो स्कूल में पढ़ी जाती है, 6th क्लास के स्कूल में या 7th 8th में, ठीक है, 9th 10th में। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भौगोलिक यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी आदि एशियाई भाषा जैसे फ्रांसीसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द से एक जैसे थे। उदाहरण के तौर पर मतत मतलब हमारी मातृभाषा संस्कृत, माँ मतलब हिंदी, मदर मतलब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें से हमें क्या समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, दलित भाषा की परिवार से जुड़ी हुई होती है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो होती है वो ऑस्ट्रा एशियाटिक परिवार की जुड़ी हुई होती है। जब इन किताबों को पढ़ते हैं और वे लिखी हुई भाषा छापी गई है तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है। उच्चारण मतलब बोला जाता है, श्रवण मतलब सुना जाता है, ना ही पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद भी पहली बार लिखा गया, इसमें छापने का काम बहुत साल पहले हो गया था। इतिहास और ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करते थे उसे भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो अब देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के लिए कुछ सूक्त जो होते थे वार्तालाप के रूप में होते थे। विश्वमित्र नामक ऋषि ने देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के रूप में यह संवाद ऐसे सूक्त के रूप का अंश है। इंच मतलब भाग है। ये देखा, ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना है। भुज वृक्ष की खाल से लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई 150 साल पहले ऋग्वेद की सबसे पहले छापने के लिए उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यहाँ विश्वमित्र ने नदियों की 2 थी, व्यास नदी और सतलुज नदी के बारे में जिक्र किया कि वे नदियाँ अपने बाछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम इस जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। यह ऋषि तुमसे हमसे प्रार्थना कर रहे हो। विश्वामित्र, हे बहनों, तुम्हें गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों से सहित बहुत दूर आया हूँ। कृपया करके अपने जल को और अपने रथों को गाड़ियों की धुंडियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। नदिया कहती है हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उसे पार कर सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई थी जहाँ पर नदियाँ बहती है। यह भी सुझलाती है कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वह घोड़ों और गायों को महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। आगे कह रहे हैं ऋग्वेद की प्रार्थना अन्य दूसरी नदियों को खासकर सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र हुआ है। गंगा यमुना का उल्लेख एक बार ही हुआ है। मवेशी और घोड़े और यत्र कहते हैं। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े यानी खास करके बच्चों या पुत्रों को घोड़ों की प्राप्ति के अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते। लड़ाइयाँ जैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाह जहाँ पर जो जैसी नकदी फसलें भी जाने वाली फसलों का भी उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। यह युद्ध में जीते गए धन को भाग सरदार रख लेते थे। सरदार यानी ब्राह्मण होते थे। कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम जनता में बांट दिया जाता था।
इस धन यज्ञ के लिए उपयुक्त होता था। यज्ञ की आग की आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ एक ऐसे लोगों ने अपना सरदार चुना था जो भी बहादुर और कुशल योद्धा थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता मैंने काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान आदि सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द को देखा। ऐसे दो समूह थे जिसमें काम के आधार पर था। पुरोहित, किसी जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। वे राजा तो नहीं थे, लेकिन उनकी बात कही गई है। ना तो वो उनके पास महल थे, राजधानियाँ थी, ना सेना थी, ना कर वसूल करते थे, बल्कि बस राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा भी शासक नहीं बनता था। जनता और पूरे राज्य के दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा होता है विश्व। विश्व मतलब वैश्य शब्द, हम 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों से नाम से बना जाता है। इसमें पिरुजन, विश्व, भरतजन, विश्व, यदुजन, विश्व आदि। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। जो मैं पढ़ रही हूँ वो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना कभी कभार खुद को, जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे वो खुद को आर्य कहलाते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते हैं जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में इनको दास कहने लगे, जैसे स्त्री यानी गुलाम। दास में स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। युद्ध में बंदी बनाए जाते थे और मालिक अपनी इनको जायदाद समझता, जो चाहे वो काम करवा सकता था। जिस युग में महाद्वीप के पश्चिम उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह पर भी विकास हो रहा था। खामोश पहरी, कहानी, पहा, पशानो। पहा मतलब बहुत पुराना, पशान मतलब पत्थर। ये शिलाखंड, महा मतलब बड़ा। ये पत्थर दफन करने की जगह के द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, बड़े आसानी से ढंग से लगाए जाते थे। महापशान मतलब बड़े पत्थर जो होते थे वो 3000 साल पहले शुरू हुए थे। कहाँ हुए थे? दक्कन में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, कश्मीर में प्रचलित थे। कुछ महापशान जो थे वो मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। जमीन के नीचे भी दिख जाते थे, जमीन के भीतर भी दिखे जाते थे। कई बार पुरातत्व को गोलाकार सजाए हुए पत्थर दिखाई दिए गए हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। एकमात्र महापरण पृथ्वी के नीचे यानी जमीन के नीचे भी कब्रों में दिखाते हैं। महापशानों के निर्माण के लिए लोगों ने तरह तरह के काम करने पड़े। हमने जो कार्यों की सूची बनाई क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलालेख को धोकर कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में समानता यह थी कि मृतकों को खास तरह के किस्म के बर्तनों में दफनाया जाता था। काले लाल बर्तनों के मिट्टी के बर्तनों में, जिसमें ब्लैक और रेड वेयर के नाम से जानता था। इसके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल भी यहाँ पे सामान मिले। पत्थरों के सोने के गहने भी मिले हैं। ये आगे जा रहे लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता चलता है। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ कई प्रकार की चीज़ें भी मरे हुए व्यक्ति के साथ दफना दी जाती थी। एक कब्र में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, तो यानी कि वो चीज़, इसको हम कहते हैं ब्रह्मगिरी जगह। यह एक ऐसे व्यक्ति की कब्र है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिरता बताती है कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ सदा थे, कुछ अन्यायी। क्या कुछ कब्र ग्रह खास परिवारों की थी। कभी कभी महापशानों में एक से अधिक कंकाल मिले। ये दर्शाते हैं शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में रहने वाले पोर्ट हॉल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता है। यह लोग गोलाकार पत्थरों में चट्टाने चिन्हों का काम करते, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार स्वरों को दफनाते थे। इनाम गांव के विशेष व्यक्ति की कब्र। भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह था जिसमें है 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को पहले गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता है। सिर पर उत्तर की दिशा होती थी और कई बार घर के अंदर भी दफनाया दिया जाता है। ऐसे बर्तन शायद खाना और पानी हो। दफनाए गए शव के साथ दिए रखे जाते। आदमी को 5 कमरों वाले मकान के अंदर 4 कमरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दबाया। बस्ती के भीतर बसा हुआ यह गाँव बड़े ही घरों में से एक था। घर में एक अनाज और गोदाम भी था। शहर के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं? कंकालों का अध्ययन करते हैं। क्या बताते हैं? कंकाल का अध्ययन। छोटे आकार के एक बच्चे कंकाल को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन बच्चे और कंकाल के बीच में अंतर फर्क नहीं होता। क्या पता है आपको? स्त्री और पुरुष कभी कभी कंकाल के मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर कंकाल के गहने मिलते हैं, महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है, ऐसे समझ लिया जाता है ये स्त्री या भूषण भी पहनते थे। कंकाल के लिंग की पहचान हड्डियों की जांच से भी की जाती है। महिलाओं के जन्म होता है और इसमें आदि कुल से जुड़ा होता है। ये समझ कंकालों के अध्ययन की निर्धारित होता है। 2000 साल पहले चरक नामक एक वैद्य हुआ करते थे, जो चिकित्सा शास्त्र में चरक साहित्य के नाम की किताब पढ़ते हुए कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। शरीर की विज्ञान की 206 हड्डियां काफ़ी ज़्यादा होती है। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर शामिल किया गया। इनाम गांव के कमान धरते
इनामगांव के पुरातत्वविद में गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल और के बीज मिले हैं। इन जानवरों की हड्डियां भी मिली है। इन हड्डियों पर काटने के निशान अंदाजा होता है। लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस से साक्ष्य मिला है जिसमें बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि कई रस भरी एकत्र की जाती है। तो यहाँ पे सारी डिटेल हो गई। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।